फैसला दिया है जो ये साबित करता है कि हर इंसान को अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपनाने का पूरा हक है। आप सभी को जय मसीह की। एक बहुत बड़ी खबर है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जो कि हम जानते हैं 31 अगस्त को, जो कि कल बीत चुका है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं बहुत बड़ी घटना है। जिस तरीके से आपने छत्तीसगढ़ के मामले को लगातार देखते आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि हर व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी जात का हो, वो ईसाई धर्म को अपना सकता है, मान सकता है। उसे किसी प्रकार से जोर जबरदस्ती करके उसे बाहर नहीं किया जा सकता है। ये पहली टिप्पणी है। मैं आपको पूरी घटना पढ़ के बताऊंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा और समझाने करूंगा इस तरीके से बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बीजेपी के लोग, हिंदू जो मतलब विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है कि ऐसे जो संगठन हैं इस पर कहीं न कहीं कड़ी कार्रवाई की जाए और कड़ी निगरानी रखी जाए। आए दिन किसी चर्च में अटैक करना, मारना, पीटना, ये सब जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो शासन है, प्रशासन है, वो अपने तरीके से अपने क्षेत्र में, अपने एरिए में ज़रूर इस पर ध्यान दे। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम जानते हैं कि भारत देश एक ऐसा देश है जहां अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार की जातियां, अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि आप जानते हैं कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, किसी यहाँ पे रोकने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। भारत का कोई व्यक्ति किसी भी धर्म में, चाहे ईसाई धर्म में हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे किसी भी धर्म में हो, वो जा सकता है, उसका फ्रीडम, उसकी आज़ादी है। लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन ये बात को हम समझने की कोशिश करेंगे, भारत के हर नागरिकों को संविधान द्वारा गारंटी दिया गया है कि वह किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका पालन कर सकता है और चाहे वो धर्म बदल भी सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। पहली बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, संविधान का अधिकार हमें दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि हर नागरिक को अपने विवेक और अंतर आत्मा की स्वतंत्रता है। हर कोई किसी भी धर्म का पालन कर सकता है और यदि चाहे वो धर्म का प्रचार भी कर सकता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यानी यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाना चाहता है या हिंदू धर्म या कोई और आस्था को, तो यह उसका निजी मौलिक अधिकार है। ये संविधान हमें कहता है। जिस तरीके से हम छत्तीसगढ़ में या भारत देश में सालों से इस विषय पर बहस होती रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इन बातों को साफ किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में जा सकता है। लेकिन जो अपने आप को कहते हैं कि हम कट्टर विचारधारा के लोग, हम ये करेंगे, वो करेंगे, आप हमारे हिंदुओं को ईसाई बनाते जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी कहा है। हालांकि 2017 में एक इस तरह के जस्टिस पुट्टास्वामी केस में इस मामले को लाया गया था। प्राइवेसी का अधिकार दिया गया है और कहा गया है कि आस्था और विश्वास भी व्यक्तिगत आज़ादी का हिस्सा है। क्या है? व्यक्तिगत, मतलब मेरा मन जो करेगा मैं वो करूंगा, इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन बजरंग दल वालों के समझ में नहीं आती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, अब इसका पालन कराना वहाँ की राज्य की सरकार का काम है, जिले प्रशासन का काम है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जिस तरीके से 2025 के जो बात कर रहा हूँ, ए राजा केस में कोर्ट ने कहा है, स्पष्ट किया है कि किसी भी धर्म रीति में भाग लेने से धर्म परिवर्तन साबित नहीं होता है। जैसे मैं ईसाई धर्म में जाना चाहता हूँ या हिंदू धर्म में जाना चाहता हूँ या बौद्ध धर्म में जाना चाहता हूँ, तो वहाँ पर धर्म मेरे जाने से वहाँ पे ये साबित नहीं होता है कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी कहा है, धर्म परिवर्तन तभी माना जाएगा जब व्यक्ति खुल करके कहे कि मैंने अपना नया धर्म अपना लिया है। लेकिन इसका मतलब साफ है कि भारत का कानून कहता है कि धर्म चुनना आपकी आज़ादी है, आपका फ्रीडम है, आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं। लेकिन ये कई बार हमको सुनने को मिलता है, खास करके बजरंग दल के द्वारा बहुत बार हम इस बात को सुनते रहते हैं, धर्मांतरण और बहुत सारी बातें कही जाती हैं। धर्म बदलना गलत है, कोई सज़ा मिल सकती है, लेकिन यह सच नहीं है कि यदि कोई धर्म स्वेच्छा से हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता और ना ही उसे कोई टोक सकता है। ये बात क्लियर कही है। यदि बलपूर्वक, लालच या धोखे से कराए जाए तो यह अवैध है। ये हम भी हमेशा कहते हैं, यदि किसी प्रकार से जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है या लालच दे करके या पैसा दे करके, तो वो कहीं न कहीं संविधान के तहत नहीं आता है, वो अवैध है, वो गलत है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कई बार कहा, लेकिन आज तक भारत देश में ईसाई समाज में जितनी भी भ्रांतियां फैलाई गई धर्मांतरण को लेकर के, कोई भी एक व्यक्ति आकर के नहीं कहता कि इसने मुझे पैसा दिया है
है, ज़बरदस्ती मेरा धर्म परिवर्तन कराया है, मुझ पर दबाव बनाया है, कभी एक भी केस नहीं आया। लेकिन फिर भी ये बात समझ में नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहता है कि आपका आस्था किसी को जबरदस्ती का मिश्र हक नहीं है, रोकने का टोकने का कोई भी व्यक्ति। मेरे प्रिय भाई ने कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का कहना है यह बड़ा आदेश है, कोई भी किसी भी धर्म में को मान सकता है या ईसाई धर्म में मान सकता है, कोई भी अपना धर्म बदल सकता है, यह संविधान की गारंटी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यह हमारा एक निजी मामला है, हम किसी पे आस्था और विश्वास रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में कहा है कि कोई भी ईसाई बन सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है, वो प्रार्थना कर सकता है, विनती कर सकता है, अपने घर में कर सकता है। लेकिन जिस तरीके की नैरेटिव अभी बना करके रखा गया समाज में, खास करके छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिला है। तो मेरे प्रिय भाई ने सुप्रीम कोर्ट तो बार बार कहता है, इस बात को कई बार स्पष्ट कर चुका है, 17 में किया, 18 में किया, 24 में किया, अभी 25 में भी कह दिया है। लेकिन यहाँ पर जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है इसका मतलब पालन हो चाहिए। लेकिन जब वहाँ के नेता ही गद्दार हों, वहाँ के मंत्री ही गद्दार हों, वहाँ के डीएम एसपी ही गद्दार हों, तो आप क्या कर सकते हैं? तो मेरे प्रिय भाई आपकी क्या राय में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।